अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे बड़े इंटरनेशनल टेस्ट में, जिसको कि आइल्स कहते हैं, आपकी ये चारों स्किल्स टेस्ट की जाती हैं, जिससे कि पता चलता है कि आपको लैंग्वेज कितनी आती है। अब लैंग्वेज की इन चारों स्किल्स में जो प्रोडक्ट सुनी, पढ़ी, लिखी और बोली जाती है, उसको सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन आपको मैं बता चुका हूं। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी आपको बता चुका हूं। जो दो मेन पार्ट्स होते हैं, आपको उनके बारे में बता चुका हूं। और सेंटेंस की काइंड्स के बारे में भी आपको बता चुका हूं। और उससे अब नेक्स्ट स्टेप लेके आपके सामने हूं। जिन्होंने सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को नहीं देखा, उनकी वीडियोस नहीं देखी, वो इन प्रोडक्ट्स को नहीं समझ सकेंगे। लिहाजा कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है कि पहले आप को पता हो कि सेंटेंस क्या होता है, मेन पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होते हैं और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होती हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताने के बाद मैंने 3 शॉर्ट्स अपलोड किए थे, जिनमें से एक था व्हाट इज स्पीच, दूसरा था व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच और तीसरा था व्हाट आर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इन तीनों को कंबाइन करके आपको इनकी डिटेल बताने लगा हूं। आपको मैंने स्पीच के शॉर्ट में यह बताया था कि किसी सेंटेंस को ग्रामेटिकली स्पीच भी कहते हैं, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जितने वर्ड्स हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को स्पीच भी कहते हैं। अब दूसरा सवाल हो गया कि व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जवाब यह है कि जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम स्पीच कहते हैं, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के हर इंडिविजुअल वर्ड को उसका पार्ट कहते हैं। किसका पार्ट कहते हैं? स्पीच का पार्ट कहते हैं। तो एक स्पीच में जितने इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुए, वो उस स्पीच के पार्ट्स हुए। और तीसरा सवाल यह है बीच में कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैक्सिमम 9 नेम्स हैं, 9 नाम हैं। यानी कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स हैं, वो मैक्सिमम 9 क्लासेस में जाते हैं। यानी कि 9 किस्म के पार्ट्स होते हैं किसी एक स्पीच के। अब एक स्पीच में किसी एक पार्ट का कितना इस्तेमाल हुआ है, वो जब आप सेंटेंस या स्पीच को एनालाइज करेंगे, आप उनके बारे में, इंडिविजुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच के नामों के बारे में जब उनकी डिटेल जानते होंगे, तो ही आपको पता चलेगा कि किसी एक सेंटेंस में इंडिविजुअली कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने मौजूद हैं और कितने रिपीट हुए हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 9 होते हैं। पहला है द नाउन, दूसरा है द प्रोनाउन, तीसरा है द वर्ब, चौथा है द एडवर्ब, पांचवा है द एडजेक्टिव, छठा है द आर्टिकल, सातवां है द प्रेपोजिशन, आठवां है द कंजंक्शन
और 9वां है इंटरजेक्शन। जब तक आप हर पार्ट ऑफ स्पीच को इंडिविजुअली उसकी डिटेल में नहीं जानते होंगे, आप उसका करेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक चीज तो आपने सीख ली कि सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं। आपको एक सेंटेंस को दो मेन हिस्सों में डिवाइड करना आ गया, उसके दो हिस्से बनाने आ गए कि एक उसका नेमिंग पार्ट हो गया और एक उसका सेइंग पार्ट हो गया। अब नेमिंग पार्ट में जो पार्ट्स आते हैं स्पीच के, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके लिए क्या रूल है, वो भी जानना जरूरी है। और जो सेइंग पार्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, उनको उनकी जगह पे कैसे प्लेस करना है, इस्तेमाल करना है करेक्टली, ये भी उतना ही जरूरी है। तभी कंप्लीटली आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि हमारा अब जो कह लें कि सेंटेंस को करेक्टली एनालाइज करने का और बिल्ड करने का काम स्टार्ट हो गया है। और उसमें हम जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके करेक्ट इस्तेमाल, पहले तो उसकी हम डिटेल जानेंगे हर पार्ट ऑफ स्पीच की, और फिर उसका हम करेक्ट इस्तेमाल करने के रूल्स सीखेंगे। याद रखिएगा, ये सारा समझने वाला काम है। आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते। लाखों के हिसाब से सेंटेंसेस बन सकते हैं, आप 1 लाख सेंटेंसेस रट नहीं सकते। 1 लाख सेंटेंसेस बना सकते हैं, रट नहीं सकते आप, क्योंकि आपके सामने जितनी किताबें पढ़ी होंगी, उन किताबों में अगर आप सेंटेंसेस गिनेंगे ना तो लाखों के हिसाब से बन जाएंगे। लिहाजा सेंटेंस को बनाना सीखिए। आपको वो सुन के भी समझ आ जाएगा, पढ़ के भी समझ आ जाएगा, लिख के भी समझ आ जाएगा और बोल के भी समझ आ जाएगा। तो अगली वीडियो में मैं आपको पहला पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में आपको कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू।